राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, राम राज्य प्रशासक, आज आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि जो उद्देश्य है इस वीडियो का उसको आप उस पर कार्य कर सकें। तो आज का विषय ये है कि राम राज्य पर जब हम कार्य कर रहे हैं तो राम राज्य पे कार्य करते समय हमको पूरे विश्व के शासन प्रणाली पर कार्य करना है। इसी शासन प्रणाली में हमको यह विषय ध्यान में आता है कि पूरे दुनिया में दो आक्रांताओं वाली संस्कृतियों ने जो है पूरी दुनिया को त्रस्त कर रखा था बहुत लंबे समय से, और आज भी बहुत से लोग त्रस्त हैं। उन्हीं आक्रांताओं की संस्कृति में से एक यूरोप की संस्कृति ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया। तो उन्हीं शासकों के बीच में से एक व्यक्ति निकला जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, उसकी स्थापना की। तो इस स्थापना के बाद लंबे समय बाद भारत आज़ाद हुआ। जैसा कि आप जानते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस के संस्थापक का नाम था A.O. ह्यूम। तो ये जो A.O. ह्यूम महोदय थे, ये एक इटावा के कलेक्टर थे, ब्रिटिश थे, और इन्होंने कुछ बंगाली क्रिश्चियंस के साथ मिल करके और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की। और इनके विषय में कहा जाता है कि ये जो 1857 की क्रांति थी, उस क्रांति में इन्होंने बहुत सी ऐसे भेद बताए जिससे कि क्रांतिकारियों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। चूँकि अंग्रेज़ थे तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो विद्रोह था उसमें इन्होंने जो करना था वो किया। और जब क्रांतिकारियों ने इनको मारने के लिए घेरा प्रयास किया तो ये साड़ी पहन करके महिलाओं के वेश में ये भाग गए वहाँ से। इनका इतिहास है। बाद में 1882 में संभवतः इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और फिर 1885 में इन्होंने ऐसे भारतीय जो ब्रिटिशर्स से प्रेरित थे उनकी आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने एक मंच बनाया मुंबई में, और वो मंच बना करके उन्होंने इस कांग्रेस की स्थापना की। अब ये बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है कि उसी कांग्रेस के द्वारा भारत में लगभग 70 वर्षों तक शासन किया गया, परंतु जिस संगठन के संस्थापक के विषय में हमको कहीं कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। गांधी जी के विषय में पढ़ाया जाता है, नेहरू के विषय में पढ़ाया जाता है, और अन्य कांग्रेस के लोगों के विषय में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के लोगों के विषय में भी, जिन्ना इत्यादि के विषय में भी हम जानते हैं, परंतु A.O. ह्यूम के विषय में कभी कोई पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस अपने को देश का आज़ाद कराने वाला एक बड़ा संगठन मानती है राजनैतिक, वह कभी अपने संस्थापक का जन्मदिन भी नहीं मनाती है। उनका जन्मदिन 6 जून 1829 है। 6 जून 1829 आपने कभी शायद ही सुना हो कि उनका कभी स्थापना दिवस मना, या फिर उनका कहीं फ़ोटो भी आपको कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस के दफ्तरों में, कार्यालयों में नहीं मिलेगा। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। ऐसा क्यों? तो ये हमको धोखा देने के लिए, या इतिहास में हमको कुछ चीज़ें झूठ बताने के लिए, या ऐसा तो नहीं कि अंग्रेज़ों को हम बताने लगे कि इस अंग्रेज़ ने कांग्रेस की स्थापना की थी तो भारत के लोग कांग्रेस को जो है ऐसे ही पूछना बंद कर दें। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये विषय मैंने आपके समक्ष इसलिए रखा कि इस पर न तो कोई फिल्म बनती है, न तो इस पर कहीं चर्चा होती है, न तो इसको हमारे पाठ्य पुस्तकों में बताया जाता है, जबकि इस आक्रांताओं के संस्कृति के पालक पोषकों को यह चीज़ भारत के लोगों को अवश्य बताना चाहिए। तो हमको भी तो पता चले कि कांग्रेस का जो कांग्रेस सबके पिता और चाचा तय करते फिरती है, तो उसका पिता कौन है, तो उसके पिता की जानकारी के लिए हमको A.O. ह्यूम का यह वीडियो मैंने बनाया है। A.O. ह्यूम के विषय में आप यूट्यूब पर के अलावा अन्य जगहों पर भी सर्च करके देख सकते हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि कांग्रेस का प्रयोग अंग्रेज एक सेफ्टी वाल्व के रूप में करते थे। आप स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी का भी इस पर वीडियो देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का जो है संगठन यह चलता था। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त इस आशा के साथ करता हूँ
कि सरकारें हमको एव्यूम के विषय में बताएं और भारत की जो ये पुरातन राजनीतिक दल है वो अपने संस्थापक का जन्मदिन इत्यादि धूमधाम से मनाए, ताकि जनता को वास्तविकता का भी पता चले। और केवल ये कहना कि सब कुछ जो है गांधी परिवार ने ही किया है या उन्हीं का देन है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री कैसे बने। उनको जो है न विजय मिली थी न कुछ, केवल गांधी की कृपा थी। वह गांधी भी रहस्यमय परिस्थितियों में मार दिए गए। तो इत्यादि बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं अगर आप राम राज्य प्रशासन के इस विचार को आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने कमेंट लिख सकते हैं, और कोई विषय रखना हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। और ये हमारा पेटीएम का QR कोड है, इसके माध्यम से आप राम राज्य प्रशासन के गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ राजा रामचंद्र की जय।